कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक्सक्लूसिव संजौली मस्जिद विवाद पर बोलते हुए नजर आए। विक्रमादित्य सिंह, जयराम की सरकार में हुआ था अवैध निर्माण, उन्होंने कहा, और साथ ही मस्जिद कमेटी की पहल सराहनीय है और उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति हो रही है, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी। विवाद मामला लगातार गहराता जा रहा है और पिछले कल हिंदू संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज जो वहां पर मस्जिद कमेटी है उसके पदाधिकारी एमसी आयुक्त के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए, इसलिए जो अवैध है हम उसको गिराने के लिए भी तैयार हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह की परिस्थिति वहां देखने को मिली, एक जो धार्मिक सौहार्द होता है वो गड़बड़ाया, आपको क्या लगता है कि अब शांति की तरफ चीजें बढ़ रही हैं और जिस तरह से मस्जिद कमेटी आगे आई है उसके इस प्रयास पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से बढ़ रही है और जो है दोनों हाथों से ताली बजती है। तो एक अच्छा पहल मस्जिद कमेटी ने लिया है और उन्होंने कहा है कि इसको सील किया जाए और अगर ये कल को अवैध भी पाया जाता है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से इसका सम्मान करेंगे और इसको डिमोलिश किया जाएगा। अगर ये कल को कोर्ट में अवैध पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई होगी। तो एक अच्छी पहल है। कल जो शिमला के अंदर हुआ, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उससे एक माहौल अच्छा प्रदेश के अंदर नहीं बना है, देश के अंदर नहीं बना है। हमारी एक पिक्चर प्रदेश की पूरे देश के अंदर अच्छी नहीं गई है। तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इस पे बात तो कर रहे हैं कि ये मस्जिद है, इस पे ये चीज़ें हैं, पर ये बनी कब है? इसकी जो 3 मंजिल है ये कब बनी, कौन सी सरकार के समय में बनी, इसके लिए कितनी ग्रांट्स पिछली सरकार के समय में दी गई, ये सब चीज़ें अब निकल कर आ रही है। क्योंकि कोविड के समय में ये बनाई गई, उस समय मुख्यमंत्री जयराम जी थे, भाजपा की सरकार थी। उस समय मंत्री सुरेश जो है कश्यप जी थे और उस समय जो है मेयर इनके थे, बीजेपी के थे, डिप्टी मेयर इनके थे। तो ये सब चीजें तो देखनी पड़ेगी ना। आज तो आप वो बात कर रहे हैं, आज तो वो कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है। हम तो कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी, जो कानून कहेगा वो हम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर इसकी पृष्ठभूमि में जाना भी उतना ही जरूरी है, उससे बातें साफ निकल कर आएगी। और अब क्योंकि ये मसला इतना गर्मा चुका है तो निश्चित तौर से सरकार इसकी पूरी पृष्ठभूमि में जाएगी और जो भी उसमें अधिकारी उस समय थे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने अवैध बिल्डिंग को परमिशन दी है, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाएगी। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आज रोष के रूप में शिमला में भी बाजार बंद रहा। आने वाले समय में इस तरह की चीजें ना दोहराई जाएं, वहां जैसी घटनाएं ना हो। वहां पे किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज करने का कोई भी पुलिस का इरादा नहीं था, मगर ये सत्य है कि वहां पे पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी उसमें इंजर्ड हुए, कई महिला कांस्टेबल्स उसमें इंजर्ड हुई, उनको हेड इंजरीज हुई। वो आज आईजीएमसी में लंबित पड़ी हैं। आईजीएमसी में जो है वो उपचाराधीन है और उसकी रिटेलिएशन में लाठीचार्ज भी हुआ, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ। उसमें कुछ प्रोटेस्टर्स भी वहाँ पे उपचाराधीन है अस्पताल में। हमारी संवेदना उनके साथ है, मगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे पुलिस कोई कुछ नहीं करती तो वो जो वहाँ पे कल जो प्रदर्शन था वो कोई भी रूप ले सकता था, कोई भी रूप ले सकता था। उसको रोकना किसका दायित्व बनता है? सरकार का दायित्व बनता है, पुलिस का दायित्व बनता है। वो कार्रवाई पुलिस ने करी है। सर, ये बात सामने आई कि लंबे समय से अवैध निर्माण वहां पर हुआ है और उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तब भी काम करते रहे। आपके पास शहरी विकास विभाग है, क्या उनकी जो है उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? मैं तो बोल चुका हूँ अभी कि इंक्वायरी होगी, कोई जेई है या एसडीओ है, जो भी है, हम इसका पता लगाएंगे और इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। जिसने भी इसमें कोई अवैध काम किया है या जिसने इसमें अवैध काम में अपना सहयोग दिया है, सरकारी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, आखिर में सवाल, क्या लगता है आपको, क्या मामले किसी को यहीं छोड़ देना चाहिए? जो हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है, धार्मिक सौहार्द यहाँ पर बने रहना चाहिए। लगता है कि इस मामले को अब यहीं छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने एक पहल ली है अपनी ओर से और खुद कहा है कि इसको सील किया जाए और अगर अवैध पाया जाता है तो डिमोलिश भी कर दिया जाए, तो बात रह गई है। और अब हमें शांति प्रिय तरीके से माहौल बनाए रखना चाहिए और जो प्रदेश के असली मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, प्रदेश में जो अन्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। इस तरीके से जो है एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल बनाकर प्रदेश की अच्छी पिक्चर बाहर के राज्यों में नहीं जाती है। प्रदेश में टूरिज्म के ऊपर निर्भर है प्रदेश। अगर इस तरीके की हरकतें प्रदेश के अंदर होती रहेगी तो कौन सा टूरिस्ट शिमला में आएगा? अपनी सुरक्षा के ऊपर तो किसी को कुछ नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। कल को इकोनॉमी बैठ जाएगी।
तो ये चीजें भी हमको देखनी है कि राज्य हम सबका है, मिलकर चलना है। ठीक है, कभी वाद हो जाता है, प्रतिवाद हो जाता है, इश्यूज आ जाते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू एमिकेबली सॉल्व देम एंड सिट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल प्रदेश हित में सोचते हुए इस विषय को अब यहीं छोड़ देना चाहिए। शांति जो है वो प्रदेश में बनी रहनी चाहिए और जो दोषी होंगे इस अवैध कब्जे के अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये दावा है कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह।